हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 55। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा तद उच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। पिछले श्लोक में हमने सीखा कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 4 प्रश्न किए और उन 4 प्रश्नों में अर्जुन ने पूछा था कि ऐसा व्यक्ति जो अध्यात्म में स्थित है उसके सामान्य लक्षण क्या हैं। जब उसके जीवन में कुछ कठिनाई आए, चुनौती आए तो वो कैसे उस पर प्रतिक्रिया दिखाता है। वो इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से कैसे बचा कर रखता है और वो इंद्रिय विषयों के प्रति क्या प्रतिक्रिया रखता है। तो इस श्लोक में भगवान एक अध्यात्म में स्थित व्यक्ति के सामान्य लक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं और उन सामान्य लक्षणों को प्रस्तुत करते हुए भगवान कह रहे हैं आत्मनि एवात मनतुष्ट, जिसका अर्थ है कि एक अध्यात्म में स्थित व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो संतुष्ट रहता है हमेशा। और जो व्यक्ति संतुष्ट रहेगा वो आनंद की खोज इस बाह्य जगत में ना करते हुए अंतःकरण में करता है। तो एक अध्यात्म में स्थित व्यक्ति का आनंद इस संसार में बाहर की वस्तुओं में, इस बाह्य जगत में निवास नहीं करता है। तो हम क्यों वस्तुएं और इस संसार में आनंद पाने के जो अनेक साधन हैं उनमें अपने समय को व्यय करते हैं? क्योंकि हम अंदर से खाली हैं, संतुष्ट नहीं हैं। और हम जैसा सोचते हैं कि बाहर से ये जो वस्तुएं आएंगी, साधन आएंगे, सुविधाएं आएंगी, ये मुझे संतुष्ट बना देंगे। तो पैसा, सुंदरता, यश, ये इससे मुझे संतुष्टि प्राप्त होगी। लेकिन हम सबका अनुभव है इन सब को प्राप्त करने के बाद भी कोई संतुष्ट नहीं होता अपने जीवन में। जैसे कस्तूरी मृग, वो कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी होती है और उस कस्तूरी की बड़ी महक होती है। तो कस्तूरी मृग उस महक को, उस सुगंध को बाहर खोजता है और बाहर खोजता 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 मर जाता है, जबकि वो सुगंध उसकी नाभि से ही आ रही होती है। तो इसी प्रकार से हम खुशी बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो खुशी बाहर ना होके अंदर से ही आ रही है। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वान पार्थ मनोगतान, कि ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, कामान, ये मन में निवास करती हैं और ये मन से इंद्रियों तक आती हैं। तो एक तरह से जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित है उसने इन सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया है और वो भौतिक इच्छाओं के लिए जीवन नहीं जीता। आत्मा का स्वभाव है वो सक्रिय होना, वो कभी निष्क्रिय नहीं हो सकती, वो इच्छा रहित नहीं हो सकती। लेकिन इच्छा किसके लिए की जाए, यह प्रश्न है समझने के लिए। इसीलिए भगवद गीता हमारे भोग में विघ्न डालने के लिए नहीं है, लेकिन वो गलत भोग का जो तरीका है उसको समझाने के लिए है। तो इसीलिए यहाँ पर हम अध्यात्म स्थित व्यक्ति की चर्चा जो समझ रहे हैं वो शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि उसके आनंद का स्रोत बाह्य ना होके आंतरिक रहता है। इस कारण से वो शांत रहता है, उसका मन जो है वो नियंत्रित रहता है। तो गीता में 6 अध्याय में हम पढ़ेंगे कि भगवान कृष्ण कहेंगे कि मन मित्र भी है, शत्रु भी है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति मन की आवाज़ को नहीं सुनेगा,
वो बुद्धि की आवाज़ को सुनेगा। लेकिन बुद्धि जब उसे आध्यात्मिक ज्ञान ना दिया जाए तो वो निर्बल हो जाती है, और ऐसे समय में निर्बल बुद्धि मन पे सब कुछ निर्भर करती है, और फिर मन पूर्व अनुभवों का संग्रह घर है, और मन कोई शुद्ध नहीं, तो फिर मन पुराने भौतिक अनुभवों को ही दोहराने के लिए बार बार कहता है, और इस प्रकार से एक जीवात्मा इस संसार के सुख और दुख में हमेशा के लिए फंस कर रह जाता है। तो इसीलिए जब इस मन को भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया जाए, भगवान के स्मरण में अर्पित कर दिया जाए, तो मन में भगवान का स्मरण होगा कैसे? जब तक हम भगवान के बारे में सुने ना, उनका कीर्तन, उनका नाम जप ना करें, उनका गुणगान ना करें, तो जिसके बारे में हम सुनेंगे, जिसका गुणगान करेंगे, उसका स्मरण स्वाभाविक हमारे मन में अपने आप होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मन कैसे संतुष्ट होगा? ये मन की संतुष्टि भगवान के संबंध में है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया, ये न आत्मा सुप्रसिद्धति, कि वो जीव सुप्रसिद्धति, संतुष्ट होगा जो कि परोधर्मो, जो कि अपने परोधर्म, भगवान के यतोर भक्तिर अधोक्षजे, भगवान की अधोक्षज, भगवान की भक्ति में लगा है। तो भगवान से जो प्रेम करने के जीवन में लगा है, ऐसा व्यक्ति परम संतुष्ट होगा। तो इसीलिए हमारे आनंद का स्रोत क्या है, ये हमारे जीवन के चरित्र के विषय में बताता है। तो जिसका आनंद का स्रोत भगवान और उसके संबंधित विषय हैं, ये उसके चरित्र के बारे में कहेगा। और जिसका आनंद का स्रोत तमोगुनी पदार्थ, मांस, नशा आदि है, ये उसके जीवन चरित्र के बारे में बताता है। तो हमारा आनंद का स्रोत क्या है, ये हमारे जीवन के बारे में बताता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ अध्यात्म स्थित व्यक्ति, जिसको स्थित प्रज्ञा कहा गया है, उसके लक्षणों के बारे में कहा है कि वो भौतिक आनंद से परहेज करता है, उससे अपनी दूरी बनाकर रखता है। और दूसरी बात, उसका आनंद बाहर नहीं, अंदर से आता है। भगवान के संबंध से वो आनंद प्राप्त करता है, और वो अपने मन को नियंत्रित कर चुका होता है, और इस तरह से अनियंत्रित भौतिक इच्छाओं का शिकार नहीं बनता। तो ये महत्वपूर्ण लक्षण एक अध्यात्म में स्थित व्यक्ति के बारे में बताया गया है। और हर कोई व्यक्ति, चाहे वो जीवन की किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, आध्यात्मिक जीवन का विधिवत अभ्यास करके, उसका विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त करके इस स्थित प्रज्ञा, अध्यात्म स्थित व्यक्ति तक पहुंच सकता है, इन लक्षणों को जागृत कर सकता है। तो इसीलिए जब हम साधारण से साधारण योग्यता को पाने के लिए भी प्रशिक्षण लेते हैं, तो आध्यात्मिक जीवन भी प्रशिक्षण के माध्यम से सीखा जा सकता है, और इसका विधिवत अभ्यास किया जा सकता है। तो इसलिए प्रत्येक दिन माला के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 108 बार तो अवश्य जप करना ही चाहिए, और आप अधिक कर सकें तो बहुत भाग्यशाली हैं। तो हरि नाम का जाप करना चाहिए, गीता को पढ़ना चाहिए, और इस प्रकार से प्रशिक्षण लेकर गीता को सीखना चाहिए। तो धीरे धीरे ये आत्मज्ञान आपको इस बाह्य जगत से मुक्त करता जाएगा, और आपका आनंद आंतरिक होता जाएगा, और आप संतुष्ट रह पाएंगे हर अवस्था में, और शांत रह पाएंगे, और इस प्रकार से आनंदित रह पाएंगे। और ये देने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर ये पूरी भगवद गीता का ज्ञान हमारे जीवन में दिया, ताकि हम उन भगवान के साथ उनके जैसा श्रेष्ठ आनंद प्राप्त करें, ना कि संसार के निकृष्ट आनंद में रमन करें, जो कि अंत में दुख ही है। हरे कृष्णा।